अस्सलामुअलैकुम। समाजी साइंस केलादी चित्रदुर्गा और यलहंका। सबक नंबर 7.2 सेमिस्टर 1 7वीं जमात। नोट्स। पहला मेन खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज की मदद से पुर कीजिए। पहला डैश कोडगु पर हुकूमत करने वाला अहम ख़ानदान केलादी नायक। दूसरा डैश चन्नम्मा का वफादार नौकर संगोली रायण्णा था। तीसरा डैश तुलु नाडु पर तवील अरसे तक हुकूमत करने वाला ख़ानदान आलूपा ख़ानदान। चौथा उल्लाल की रानी अब्बका थी। पाँचवा कनाडा की पहली लगत मरतब करने वाला फर्डिनेंड केटेल थे। छठवां डैश हज़ारों सुतूनों वाला खानखा बसदी के लिए मशहूर शहर मूड़बिद्रे। सातवां सुरपुर सल्तनत का बानी गढ़ीपड़ा नायक। आठवां हलगी बगावत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाली बहादुर खातून रामी थी। नौवां डैश कर्नाटक के गांधी के नाम से मशहूर होने वाले हर्डेकर मंजप्पा थे। 10वां डैश वंदे मातरम तहरीक का बहादुर नायक रामचंद्र राव था। दूसरा मेन दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल चिक देवराज वडेयर की अवामी खिदमत क्या हैं, लिखिए। जवाब चिक्का देवराज वडेयर इब्तदाई वडेयर राजाओं में चिक्का देवराज एक काबिले ज़िक्र हुक्मरान था। एक बहादुर हुक्मरान, इसने सल्तनत को वसीयत दी। अवामी कामयाबियाँ चिक्का देवराज वडेयर ने रियाया की फलाह व बहबूद के काम किए। उन्होंने राजधानी में 18 शाखों वाली 18 कचहरी यानी ऑफिस का आगाज़ किया।
वज़न और पैमाइश को मंज़म किया ताकि लोगों को धोखा ना दिया जाए। उन्होंने इंतज़ामिया में बदउनवानी को ख़त्म करने के लिए कई इक़दामात किए। चिक्का देवराज वडेयर ने 3 लाख वराहों की रकम अदा करके मुग़लों से रहन पर बेंगलुरु हासिल किया। श्रीरंगपट्टनम के करीब मगरबी सिमत में कावेरी नदी पर बंद बांधकर ज़राअत काश्तकारी के लिए पानी की सहूलियत फराहम की। किफ़ायत शारी इंतज़ामिया से ख़ज़ानों को पुर करके नवकोटि नारायणा का लक़ब पाया। सरकारी खतूत और मज़ामीन की तरसील के लिए उन्होंने डाक अंचे का इंतज़ाम कायम किया। चिक्का देवराज वडेयर के दौर में मैसूर दौलतमंद रियासत थी और वो अपने वक्त के जनूबी हिंदुस्तान के एक काबिले ज़िक्र हुक्मरान कहलाए। संगाराया, जो चिक्का देवराज वडेयर के दरबार में थे, उन्होंने मित्राविंदा गोविंदा ड्रामा लिखा, जो कन्नड़ा का पहला ड्रामा कहलाता है, और सांची होन्नम्मा ने हदीबा दयाधर्मा लिखा। चूँकि सांची बरदार के तौर पर बादशाह के दरबार में रही थीं, इसलिए उन्हें सांची होन्नम्मा कहा जाने लगा। चिक्का देवराज वडेयर की मौत के बाद कमज़ोर राजाओं ने हुकूमत की। इसी वजह से सिपह सालार दलवाई के नाम से हुकूमत चलाते थे। दूसरा सवाल, मैसूर की तीसरी जंग के नताइज क्या हैं? जवाब, तीसरी एंग्लो मैसूर जंग। एंग्लो मैसूर जंग की तीसरी जंग में अंग्रेज़ हमला करते हुए सदर मकाम श्रीरंगपट्टनम का मुहासरा कर लिया। इस वक्त टीपू सुल्तान को मजबूरन अंग्रेज़ों के साथ अमन मुआहदा करना पड़ा। इस अमन मुआहदे के तहत हिंदुस्तान ने आधी रियासत अंग्रेज़ों के हवाले कर दी। जंगी नुकसान के तौर पर बहुत सारी रकम भी देनी पड़ी। रकम की अदायगी तक अपने दोनों बेटों को बतौर ज़मानत रखा।
इस जंग के नतीजे से टीपू सुल्तान को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। उन्होंने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाने का मुसम्मम इरादा किया। यही एंग्लो मैसूर की चौथी जंग की वजह बनी। इस जंग में श्रीरंगपट्टन का मुकम्मल मुहासिरा हुआ। इस जंग में टीपू सुल्तान बड़ी बहादुरी और शुजाअत के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। बाद में लोक दास्तानों में कुछ लोगों ने टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा। कोडगु पर टीपू सुल्तान के हमले की नौयत की मौरख़ीन ने मज़म्मत और तनक़ीद की है। टीपू सुल्तान की मौत के बाद मैसूर रियासत अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चली गई। इस रियासत को अंग्रेज़ों ने वडेयर ख़ानदान के कृष्णराज वडेयर सुवम के सुपुर्द किया, मगर मैसूर रियासत अंग्रेज़ों के मातहत ही रही। तीसरा सवाल, हीर या वेंकटप्पा नायक के कारनामे क्या हैं? जवाब, राजा कृष्णप्पा नायक के बाद इसका बेटा वेंकटप्पा नायक चहारम 1843 से 1858 हुक्मरान बना। इसी दौरान शुमाली हिंदुस्तान में पहली जंग आज़ादी की तहरीक 1857 में शुरू हो चुकी थी। इसका असर सुरपुर पर भी पड़ा। वेंकटप्पा नायक चहारम जनूबी हिंदुस्तान के तमाम राजाओं को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करने की कोशिशों में था। अरब और रोहिलाओं को अपनी फ़ौज में भर्ती कर लिया। इसके अलावा फ़ौज को जंगी तरबियत देना शुरू किया। ये तमाम जानकारी हासिल करने के बाद अंग्रेज़ अफसर थॉर्नहिल ने 24 दिसंबर 1857 को कैप्टन क्याजल को ख़त के ज़रिए फ़ौरन कार्रवाई करने का हुक्म दिया। अंग्रेज़ फ़ौज ने 1858 में सुरपुर पर हमला कर दिया। दोनों फ़ौजों के दरमियान गोलियों की बरसात हुई। 30 में आकर सुरपुर के सिपाहियों ने स्टुअर्टन की हड्डियां तोड़ डालें। न्यूबेरी ज़मीन पर ढेर हो गया। उधर वेंकटप्पा नायक चहारम ने मखसूस अरब और रोहिला फ़ौज को लाने के लिए हैदराबाद की तरफ रुख किया। इधर अंग्रेज़ फ़ौज सुरपुर में दाखिल हो गई और सुरपुर ख़त्म हो गया। हैदराबाद में घूम रहे वेंकटप्पा नायक चहारम को वनापर्ती के राजा ने देख लिया। ये खबर पाते ही हैदराबाद निज़ाम के वज़ीर आज़म सालार जंग से लालच में आकर वेंकटप्पा नायक को अंग्रेज़ों के हवाले किया। अंग्रेज़ों ने वेंकटप्पा नायक को सिकंदराबाद में क़ैद करके रखा।
इसके खिलाफ तहकीकात शुरू की, फिर सज़ाए मौत देने का ड्रामा रचा। अंग्रेज़ मेडुज़ेलेर की दरख्वास्त पर गवर्नर जनरल ने राजा को सज़ाए मौत के बदले 4 साल के लिए गड़ी पार की सज़ा सुनाई। राजा को मद्रास के करीब जंगलपेट दरगाह को मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में थोड़ी देर आराम के लिए ठहरे। वहाँ वेंकटप्पा नायक चहारम को गोली का शिकार बनाकर कत्ल कर दिया। हीर या वेंकटप्पा नायक। वेंकटप्पा नायक केलादी राजाओं में सबसे मशहूर थे। इसके दौर में केलादी हुकूमत मुकम्मल आज़ाद थी। इसने साहिली इलाक़ों में चंद्रगिरी तक फतह हासिल की थी। उलाल की रानी अब्बका की मदद से पुर्तगालियों को मंगलूर में शिकस्त दी। विजयपुर के आदिल शाही फ़ौज को शिकस्त देकर हानगल में विजय स्तंभ फतह का सुतून कायम किया। तमाम मज़ाहब की हिम्मत अफजाई की। चौथा सवाल, शिस्तु से क्या मुराद है? जवाब, शिवप्पा नायक का शिस्तु। शिवप्पा नायक से मुकर्रर किए गए महसूल यानी टैक्स के तरीक़े को शिस्तु कहा गया है। इस उसूल के तहत ज़मीनी महसूल मुकर्रर करने के लिए ज़मीन की ज़रख़ीज़ी और आबपाशी की बिना पर अलग किया जाता था। फसल का 1/3 हिस्सा महसूल यानी टैक्स की शक्ल में जमा किया जाता था। इस तरह महसूल के मुनज़्ज़म तरीक़े को शिवप्पा नायक का शिस्तु या सस्तु कहते हैं। ये शिस्तु मलनाड की तरक्की का ज़रिया बना। पाँचवां सवाल, केलादी के नायकों के अहम कारनामे क्या हैं? जवाब, विजयनगर सल्तनत के मातहत बहुत सारे छोटे राजा थे। यही नायक या पाड़ेगार थे। इन पाड़ेगारों के कब्ज़े में जो इलाक़ा होता था इसको पाड़े पिट्टू
आर्जी इख्तिदार कहते थे। इन नायकों में केलादी और चित्रदुर्गा के नायक मशहूर हैं। विजयनगर के दौर में ज़िला शिमोगा में केलादी हुकूमत की बुनियाद कायम हुई और आगे चलकर वो एक आज़ाद हुकूमत बनी। केलादी के नायक कर्नाटक के साहिली और मलनाड के इलाक़ों पर हुकूमत करते थे। केलादी हुकूमत में कसीर मालो दौलत की फरावानी थी। शिमोगा, जुनूबी कन्नड़ा, उडुपी, कासरगोडु, केरला, कोडगु, कूर्ग, हासन, टुमकुर, चित्रदुर्गा, धारवाड़ और शुमाली कनाडा के अजला केलादी हुकूमत के मातहत थे। छठवां सवाल, मदकरी नायक पर मुख्तसर नोट लिखिए। जवाब, मदकरी नायक ये चित्रदुर्गा के नायकों में सबसे बहादुर और मशहूर था। सिर्फ 12 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ और मदकरी नायक ने हैदर अली की कई जंगों में मदद की। मगर मदकरी नायक के शजाअत से वाकिफ़ हैदर अली को दिल ही दिल में अदावत थी, इसलिए वो इस पर गिरफ्त रखना चाहते थे। इसलिए 7 दीवारी किले को घेर लिया। इस किले पर कब्जा करना आसान बात नहीं थी। हैदर अली के फौजियों ने मख्फी रास्तों की खोज करके पहरेदार की गैर मौजूदगी में किले के खुफिया सुरंग से अंदर आने की कोशिश की। इस वक्त पहरेदार की बीवी ओबव्वा ने मुसल से कई दुश्मनों को हलाक कर दिया। आज भी चित्रदुर्गा के किले के मगरिब में इस बहादुर औरत ओबव्वा खिंडी मौजूद है। शिकस्त कबूल ना करते हुए हैदर अली ने चित्रदुर्गा पर दोबारा हमला किया। जंग में मदकरी नायक को शिकस्त हुई। मदकरी को कैद करके बाद में क़त्ल कर दिया गया। मदकरी के इंतकाल के बाद चित्रदुर्गा के नायक ख़ानदान का खात्मा हुआ।
सातवां सवाल, वणके ओबव्वा को आज भी किस लिए याद किया जाता है? जवाब, हैदर अली के फौजियों ने मख्फी रास्तों की खोज करके पहरेदार की गैर मौजूदगी में किले के खुफिया सुरंग से अंदर आने की कोशिश की। इस वक्त पहरेदार की बीवी ओबव्वा ने मुसल से कई दुश्मनों को हलाक कर दिया। आज भी चित्रदुर्गा के किले के मगरिब में इस बहादुर औरत ओबव्वा किंडी मौजूद है। आठवां सवाल, केम्पेगौड़ा अव्वल के दो अहम कारनामे क्या हैं? जवाब, केम्पेगौड़ा अव्वल। केम्पेगौड़ा अव्वल बेंगलुरु शहर के बानी के तौर पर मशहूर हुए। उन्होंने बेंगलुरु में किला तामीर करवाया और वहां से हुकूमत करने लगे। बेंगलुरु का बसवण्णा गुड़ी का बसवा मंदिर, हुलसूर सोमेश्वरा मंदिर की तामीर और गवी गंगाधरेश्वर मंदिर की तोसी इनके अहम कारनामे हैं। बेंगलुरु में कई तालाबों की तामीर का सेहरा इन्हीं के सर जाता है। केम्पेगौड़ा अव्वल के तामीर शुदा 4 अहम तालाब केम्पबूदी तालाब, धरमबूदी तालाब, हुलसूर तालाब और इसका प्रजावत्सला लक़ब था। केम्पेगौड़ा अव्वल ने बहुत से मुसाफिर खाने और अग्रहारों को तामीर करवाया था। ईमानदार होने की वजह से इसका प्रजावत्सला लक़ब था। नौवां सवाल, केम्पेगौड़ा दुवम पर मुख्तसर नोट लिखिए। जवाब, केम्पेगौड़ा दुवम ये केम्पेगौड़ा अव्वल का बेटा था। केम्पेगौड़ा ख़ानदान ने मागडी को अपना पायतख्त बनाकर हुकूमत की। इस तरह इस ख़ानदान के राजाओं को मागडी केम्पेगौड़ा कहा जाता है। केम्पेगौड़ा दुवम ने बेंगलुरु के हुदूद मुकर्रर करके 4 चौकीदार गुंबद वाच टावर बनवाए। इनके दौर में बेंगलुरु जोलाही का बड़ा मरकज़ बना। अपने बाप की तरह उन्होंने भी नए देहात, मनादिर और तालाबों को तामीर करवाया। आगे चलकर यलहंका इलाक़ाई हुक्मरानों की हुकूमत मैसूर सल्तनत में ज़म हो गई। 10वां सवाल, अमर सूलिया तहरीक किस लिए मशहूर हुई?
जवाब अमर सूल्या जद्दोजहद। कैनरा ज़िले में अंग्रेज़ों ने किसानों के महसूल को बढ़ा दिया। तब किसानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी। वहाँ के किसानों ने अंग्रेज़ों को कुर्ग से भगाने की कसम खाई। इस जद्दोजहद को 1837 में 37 की अमर सूल्या जद्दोजहद कहा जाता है। बागियों ने सूलिया, पितूर, कासरगोड और मंगलूर को 13 दिन कब्जे में लिया, लेकिन अंग्रेज़ इस जद्दोजहद को कुचलने में कामयाब हुए और कई बागियों को कैद करके फांसी पर लटका दिया। जद्दोजहद के अहम रहनुमा पट्टा बसप्पा, कल्याण स्वामी और गडेमने अयप्पा गौड़ा थे। 11वां सवाल, कित्तूर की रानी चन्नम्मा अंग्रेज़ों के खिलाफ क्यों आग बगोला हो गई? जवाब, रानी चन्नम्मा बहादुर और दिलेर कहलाने वाली कित्तूर रानी चन्नम्मा राजा मल्ला सरजा देसाई की छोटी बीवी थी। मल्ला सरजा और इसका जानशीन बनने वाला बेटा फौत हो गया। चन्नम्मा शिवलिंगा सरजा को गोद लेकर हुकूमत करने लगी। धारवाड़ के कलिकट्याकरे ने इसको बहाना बनाकर ये सिफारिश की कि गोद लेने का अक़दाम ठीक नहीं है, इसलिए कित्तूर की हुकूमत ब्रिटिश हुकूमत के हवाले की जाए। चन्नम्मा को इस बात का पता चला तो वो आग बगोला हो गई। अंग्रेज़ों की कित्तूर को कुचलने की इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। मुल्की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की ठानी। धारवाड़ के कलिकट थ्याकरे ने अपने 500 सिपाहियों से कित्तूर पर हमला किया और घमासान लड़ाई हुई। चन्नम्मा अपनी फ़ौज के साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जानबाजी से लड़ती रहें। अंग्रेज़ी फ़ौज को तहस नहस कर दिया और थ्याकरे भी गोली का शिकार हो गया। फिर दोबारा अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज को कित्तूर रवाना किया। कित्तूर की फ़ौज बहुत छोटी थी, जिसके सिर्फ 6000 सिपाही थे और अंग्रेज़ों की एक अजीम फ़ौज थी। 3 दिनों तक जंग जारी रही। चन्नम्मा की फ़ौज हार गई। चन्नम्मा को कैद करके बैलाहोंगल नामी कैद खाने में बंद कर दिया। इस तरह रानी चन्नम्मा ने 5 साल कैद में रहकर भी अपने हमनवाओं के लिए पैगामात भेजकर आज़ादी के लिए उकसाती रहीं।
चन्नम्मा को ये शोहरत हासिल है कि अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वाली पहली हिंदुस्तानी ख़ातून थीं। ये आज़ादी की जद्दोजहद में रोशन सितारे की मानिंद चमक रही थीं। इनकी याद में आज भी दास्तानी गीत लावणी गाए जाते हैं। 12वां सवाल, कार्नाड सदाशिवराव को हम क्यों याद करते हैं? जवाब, तुलुनाडु की जद्दोजहद आज़ादी में कार्नाडु सदाशिवराव और अत्तावरेलप्पा बहुत मखसूस थे। हुब्बुल वतन के नाम से मशहूर कार्नाडु सदाशिवराव की हरिजनों के लिए खिदमत को भुलाया नहीं जा सकता। पिछड़े तबके के कई बच्चों को वो अपने घर में खाना खिलाते थे और देश के लिए इनकी फरमा कुर्बानियाँ बहुत ही अजीम हैं। तेरहवां सवाल, कदुमल रंगाराव ने दलितों की तरक्की के लिए क्या खिदमत किए? जवाब, छूत-छात के खिलाफ तहरीक, पिछड़े तबके की लड़कियों की तालीम वगैरह जैसे फलाही काम अंजाम देने में कदुमल रंगराव आगे थे। महात्मा गांधी जी जब मंगलूर आए तो इस वक्त इनकी कार्रवाइयों को बहुत पसंद किया था। 14वां सवाल, बेड़ा नायकों की बगावतों के असबाब क्या हैं? जवाब, बेड़ा नायकों की बगावतें विजयनगर हुकूमत के ज़वाल के बाद हैदराबाद कर्नाटक, अब ये कल्याण कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, में बेड़ा नायक पाड़ेगारों की हुकूमत थी। वो बहुत जद्दोजहद के हामी थे और 1800 के बाद बेड़ा नायकों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लातेदाद बगावतें कीं। असबाब, मकामी ज़मींदारों का जुल्म, अंग्रेज़ों की काबिज़ाना पॉलिसी, अंग्रेज़ों की जारी करदा जंगलात और इस्लाह के क़वानीन और ज़बरदस्ती जैसे
जारहाना उमूर से मकामी हुक्मरान और पाड़ेगार जद्दोजहद पर उतर आए। 1800 में 25 से भी ज़ायद बगावतों में बेड़ा सरदारों ने हिस्सा लिया। इन बगावतों का मकसद सिर्फ अंग्रेज़ों को बाहर निकालना था। 15वां सवाल, सिंधुर लक्ष्मण कौन थे? जवाब, सिंधुर लक्ष्मण भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले बहादुर मुजाहिद थे। लक्ष्मण की पैदाइश सांगली ज़िले के जत तालुक़े में सिंधुर नामी एक क़रिए में बेड़ा साबू और नरसव्वा नामी जोड़े के यहाँ हुई। इनकी ख़बर हलगी में है। सिंधुर देहात में इनामदार गौड़ा की हुकूमत से लोग तंग आ चुके थे, इसलिए लक्ष्मण ने इनके खिलाफ बगावत शुरू की और आगे चलकर इसने अंग्रेज़ों की मुखालिफत की। लक्ष्मण अंग्रेज़ों और मालदारों के ख़जाने लूटकर इससे मिली रकम को गरीबों में बांट दिया करता था और समाजी रहनुमा बनकर मज़लूमों की खिदमत करता था। गांव की पंचायत में लूट मार और चोरी के मुताल्लिक़ लक्ष्मण की बेइज्जती की गई तो इसे बहुत बुरा लगा और वो अंग्रेज़ों की चुंगल से फ़रार हो गया और पुलिस अफसर को भी कत्ल कर दिया। अंग्रेज़ लक्ष्मण के पीछे पड़ गए और इसको गोली मारकर हलाक कर दिया। आज़ादी की जद्दोजहद में एक बागी बनकर बगावत करते हुए शहादत पाने वाले सिंधुर लक्ष्मण का तारीख़ में आला मुकाम है। 16वां सवाल, वेंकटप्पा नायक चाहरम के कारनामों से मुताल्लिक़ मुख्तसर नोट लिखिए। जवाब, वेंकटप्पा नायक चाहरम 1843 से 1858 हुक्मरान बना। इसी दौरान शुमाली हिंदुस्तान में पहली जंग आज़ादी की तहरीक 1857 में शुरू हो चुकी थी। इसका असर सुरपुर पर भी पड़ा। वेंकटप्पा नायक चाहरम जनूबी हिंदुस्तान के तमाम राजाओं को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करने की कोशिशों में था। अरब और रोहिल्लाओं को अपनी फ़ौज में भर्ती कर लिया। इसके अलावा फ़ौज को जंगी तरबियत देना शुरू किया। ये तमाम जानकारी हासिल करने के बाद अंग्रेज़ अफसर थॉर्न हिल ने 24 दिसंबर 1857 को कैप्टन कैम्पबेल को ख़त के ज़रिए फ़ौरन कार्रवाई करने का हुक्म दिया। अंग्रेज़ फ़ौज ने 1858 में सुरपुर पर हमला कर दिया। दोनों फ़ौजों के दरमियान गोलियों की बरसात हुई,
तीश में आकर सुरपुर के सिपाहियों ने स्टुअर्टन की हड्डियां तोड़ डालीं। न्यूबेरी जमीन पर ढेर हो गया। उधर वेंकटप्पा नायक चाहरम ने मखसूस अरब और रोहिला फ़ौज को लाने के लिए हैदराबाद की तरफ रुख किया। इधर अंग्रेज़ फ़ौज सुरपुर में दाखिल हो गए और सुरपुर ख़त्म हो गया। हैदराबाद में घूम रहे वेंकटप्पा चाहरम को वनापर्ती के राजा ने देख लिया। ये खबर पाते ही हैदराबाद निज़ाम के वज़ीर आज़म सालार जंग ने लालच में आकर वेंकटप्पा नायक को अंग्रेज़ों के हवाले किया। अंग्रेज़ों ने वेंकटप्पा नायक को सिकंदराबाद में क़ैद करके रखा। इसके खिलाफ तहक़ीक़ात शुरू की, फिर सज़ाए मौत देने का ड्रामा रचा। अंग्रेज़ मेडुज़ेलर की दरख्वास्त पर गवर्नर जनरल ने राजा को सज़ाए मौत के बदले 4 साल के लिए गड़ी पार की सज़ा सुनाई। राजा को मद्रास के करीब जंगल पेट दरगाह को मुंतक़ल करने के दौरान रास्ते में थोड़ी देर आराम के लिए ठहरे। वहाँ वेंकटप्पा नायक चाहरम को गोली का शिकार बनाकर कत्ल कर दिया। फिर अफवाह फैलाई कि राजा ने खुदकुशी कर ली। बाद में अंग्रेज़ों से सुरपुर को तोहफे के तौर पर निज़ाम के हवाले किया।
17वां सवाल, स्वामी रामानंद कौन था? जवाब, आज़ादी की इस जद्दोजहद का मशहूर रहनुमा स्वामी रामानंद तीर्थ था। इसने हैदराबाद हुकूमत की बदउनवानियों का प्रचार किया, हर तरफ अहिंसा और सत्याग्रह का प्रचार किया और सत्याग्रह भी चलाई। जद्दोजहद का एक और रहनुमा हर्डीकर मंजप्पा था। 18वां सवाल, हैदराबाद की आज़ादी तहरीक में शरण गौड़ा इनामदार ने क्या रोल अदा किया? जवाब, शरण गौड़ा इनामदार हैदराबाद की आज़ादी की पोशीदा कार्रवाई के ज़रिए मुत्तहद करने वाला नौजवान शरण गौड़ा इनामदार था। इनके मुत्तहद करदा नौजवान ग्रोह रज़ाकारों पर बिजली की तरह बरसे, जिसकी वजह से कई गाँव रज़ाकारों के जुल्म से बच गए और जुल्म और सितम से बचने वाले तमाम लोगों ने शरण गौड़ा इनामदार को सरदार के नाम से पुकारा। रज़ाकारों के जुल्म और सितम से तंग होकर लाखों लोग हैदराबाद छोड़कर पड़ोसी आज़ाद हिंदुस्तान में हिजरत कर गए। और हज़ारों जवानों ने हैदराबाद की सरहद पर मुख्तलिफ़ किस्म के जद्दोजहदी तंजीमों को कायम करके रज़ाकारों के ख़िलाफ़ मज़बूत तहरीक शुरू की।